या हेलो एवरीवन, ये मेरा एक दूसरा सीरीज है। अभी मैंने जस्ट इसके पहले एक वीडियो डाला था जो योग के बारे में डाला कि आप मेरे साथ योग कीजिए अगर किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं। अभी मैं कुछ मिथ्स हैं लोगों में, जैसे कुछ लोगों को ये लगता है, मैंने सुनने में आया, अरे यार तुम तो इतने पतले हो, तुम्हें योगा करने की क्या जरूरत है, तुम तो बिल्कुल मोटे नहीं हो। तो समाज में ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनको लगता है कि अगर हम कोई बहुत मोटा व्यक्ति है उसी को योग करना चाहिए, जिसका पेट बाहर निकल गया या फिर थाइज मोटी हो गई, मतलब आप मोटे दिख रहे हैं तो आपको योगा करना चाहिए, आप एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि सबको लगता है योग मतलब फिजिकल एक्सरसाइज। पर आज मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, अगर आप पतले हैं, मोटे हैं, बुढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, कोई भी उम्र के हैं, आपको योग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि योग एक तरह से वे ऑफ लाइफ स्टाइल है कि वो जीवन जीने का सही तरीका आपको सिखाता है कि आपको किस तरीके से रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या आपको जीवनचर्या आपका कैसा होना चाहिए, और आपका जो भी इवन जीवनचर्या में आपके विचार भी आते हैं, आपकी मानसिक स्थिति भी आती है कि आप सोचते क्या है, आप अच्छा सोचते हैं, आप बुरा सोचते हैं। अगर आप किसी चीज को लेकर नेगेटिव सोचते हैं तो योग के द्वारा आपके मन में जो है नेगेटिविटी जो है वो ऑटोमेटिक बाहर होने लगती है। जिस तरीके से सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, अपने ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं, सब कुछ करते हैं, क्लींजिंग प्रोसेस करते हैं, उसी तरीके से कभी आपने सोचा कि आपने अपने मन का भी सफाई किया? आपने अपने शरीर को तो साफ कर लिया, लेकिन क्या आपने अपने मन विचारों की सफाई किया? प्रतिदिन नहीं किया। तो योग के द्वारा आपके मन और विचारों की भी सफाई होती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो आपके इंटरनल जितने भी नस नाड़ियां होती हैं उनकी क्लिंजिंग होती है और आपके विचारों की भी शुद्धिकरण होती है। तो जब हम 10 मिनट योग के साथ प्राणायाम करते हैं और फिर ध्यान करते हैं तो उनमें हमारे विचार जो है बड़े पॉजिटिव वे में आते हैं, क्योंकि उनमें जो वाइब्रेशंस होती हैं, जब हम जैसे सपोज दैट हम ओम बोलते हैं या हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो मैं आगे आपको सारे सीरीज देने वाली हूँ, भ्रामरी प्राणायाम कैसे होता है, ओमकार कैसे होता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे होता है। मैं कोशिश करूंगी कि एक छोटे छोटे आसन और प्राणायाम के भी सीरीज आपके लिए लाऊं, जिससे आप कहां पे भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो छोटे छोटे वीडियोस देके आपको बहुत कुछ हेल्प मिल सके। और कोशिश करूंगी जितना मैं इससे अच्छा होगा मैं उतना करूंगी। और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मन की शुद्धिकरण हम नहीं करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी बीमारी जो है 80% से भी ज्यादा बीमारी जो है आपके मन के वजह से हो रहा है, आपके विचारों की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप इतना अंदर से स्ट्रेस होते हैं कि आपका पूरा हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो गड़बड़ हो जाता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको दिखती तो नहीं है पर उसके ही प्रभाव से आपकी बहुत सारी बीमारी होती है। अगर हम कहेंगे डायबिटीज, तो डायबिटीज आपको पता होगा कि स्ट्रेस से होता है। थायराइड अगर हम कहेंगे तो स्ट्रेस से होता है। हार्ट अटैक क्यों आता है? लोगों को टेंशन से होती है। सीवियर जितनी भी प्रॉब्लम्स, अगर कैंसर भी कहा जाए तो कहीं ना कहीं वो मानसिक बीमारी के वजह से होती है। आपको लगातार किसी बात को लेके स्ट्रेस आप करते हैं और शरीर में किसी ना किसी तरीके से वो गांठ के रूप में आ जाता है आपकी बॉडी में, और वो नेगेटिविटी आपको एक बीमारी का रूप, बहुत बड़ी बीमारी का रूप है। तो क्यों ना इकट्ठे डॉक्टर को 1-1.5 लाख रुपए देने से ज्यादा अच्छा है कि आप एक योगा टीचर को आप पकड़िए और आप उनके साथ योग कीजिए। थोड़े कम पैसे खर्च होंगे, हर महीने थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे ही ज्वाइन कीजिए, दुनिया में बहुत सारे योगा टीचर हैं, आपको जो अच्छा लगे, जो कंफर्टेबल लगे, जहां पे आपको वाइब्रेशन अच्छा मिले आप जरूर कीजिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में सभी लोग योग करें, स्वस्थ रहें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। खुद के विचारों को जितना शुद्ध करते जाएंगे उतना ही मन के किसी भी तरह की नेगेटिविटी जो भाव होती है, किसी के लिए जेलस होता है, ईर्ष्या होती है, किसी तरीके की नेगेटिविटी होती है, किसी के भी प्रति अगर हमें गुस्सा भी होता है, तो मुझे लगता है कि उन सारी चीजों को रिमूव कर देना चाहिए और अपने जीवन को स्वस्थ तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे विचार है मेरे। आपके विचार क्या है मुझे नहीं पता। अगर आपके विचार मेरे जैसे हैं तो प्लीज आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे योगा क्लास को आप मेरे योगा क्लास के साथ जुड़ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। एंड कुछ भी कहना है, सुनना है, शिकायत करनी है तो मेरे आपको कॉन्टेक्ट नंबर है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू, लव यू एंड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।